ओके हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स ऑफ क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस पे हमें बताना है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके सबसे पहले 2 3 4 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब कि ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बिलोंग का सिंबल क्या होता है दिस। ठीक है, अब देखो मैं बुक में नहीं लगा पाऊंगी बाकी के, तो बाकी का आपको खुद समझ जाना है। अब यहाँ पे है ए बी एंड सी, तो यहाँ पे ए नहीं है तो मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों एलिमेंट एक इसके अंदर आने चाहिए, तो सेकंड वाला बिलोंग नहीं कर रहा है। थर्ड देखिए, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है वो क्लास 11th का बच्चा है। ठीक है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स जो है वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब कि एक्स जो है वो स्टूडेंट है हमारे स्कूल का, और यहाँ पे है कि एक्स जो है वो क्लास 11th का स्टूडेंट है। तो पूरे स्कूल के बच्चों में से ये वाला बच्चा भी इसमें होगा ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमारा 4th नंबर पे एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स जो है वो सर्कल एक प्लेन में, यहाँ पे है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। रेडियस 1 पे एक्स जो है वो हमारा सर्कल है, तो देखिए रेडियस 1 पे और सर्कल इन द प्लेन सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने रेडियस में 1 यूनिट बता दी है, और यहाँ पे तो एक प्लेन किसी भी प्लेन में सर्कल ड्रॉ हो रहा है, और ये तो एक यूनिट रेडियस पे सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके देन इसके बाद आ जाता है हमारा 5th, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है वो ट्राइंगल है एक प्लेन में। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्वल नहीं है। ओके बिकॉज यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है एक प्लेन में, तो ये दोनों तो साफ इक्वल नहीं है। इसके बाद आते हैं हम 6th पे। 6th जो है वो है एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक प्लेन में, और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में एक्स, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या फिर ट्राइंगल इन द सेम प्लेन हो, बात एक ही है, तो ये बिलोंग करेगा। फिर आ जाते हैं हम 6th वाले पे, 7th वाले पे सॉरी। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, और एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब सारे नंबर आने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये इस पे आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक्स का जो है ये सेकंड वाले सब एलिमेंट में पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये बिलोंग करेगा। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो ये जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट वाला देखिए, ए बी जो है और बी सी ए, ये एक दूसरे पे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये झूठ है। क्यों बिलोंग नहीं कर रहे? क्योंकि ए और बी मतलब ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ये बिलोंग करेगा, जबकि यहाँ पे बिलोंग नहीं लिखा हुआ, तो ये फॉल्स है। सेकेंड वाले पे देखिए ए ई, और यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके तो ये चीज़ इसमें ए की वैल्यू बी में आ रही है, तो ये बिलोंग करेगा, बिकॉज इंग्लिश वोवल अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई उसके अंदर आएगा, और ये चीज़ इसके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग करेगा। 1 2 एंड 3 1 3 5 2 नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए बिलोंग नहीं करेगा, ये फॉल्स है। ये फॉल्स था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ट्रू है, थर्ड वाला फॉल्स है, फोर्थ वाला ट्रू है बिकॉज इसकी ये इसमें आ रहा है, एंड फिफ्थ वाला है ए बी सी, ए जो है इसको बिलोंग करता है, तो ये भी ट्रू है। सिक्स्थ वाले में देखिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर 6 से कम। ओके एंड यहाँ पे लिखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 36। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है जो 36 से डिवाइड हो। दोनों चीज़ें इक्वल है बिकॉज 6 लेस देन 6 और 36 दोनों ही एक क्या बोलते हैं 6 से वेरीफाइड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रू है, और इसलिए इसमें इक्वल का साइन है, तो ये करेक्ट है। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट और क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस पे आप देखिए, ए के जो हमारे एलिमेंट ऑफ सेट है वो है 1 2 3 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन से फॉलोइंग सेट इनकरेक्ट और क्यों है? सबसे पहले आ जाता है 3 एंड 4 बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि अगर इस तरीके से हो तो वो आ जाता है, मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़ कि वो एलिमेंट ऑफ सेट आता है, एलिमेंट ऑफ सेट। ओके और अगर जो ये है इस तरीके का साइन यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट ऑफ ए है।
वो एलिमेंट ऑफ ए है, वो ए का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट है। और इसका मीन्स साफ ये होता है कि वो इसके इक्वल में, और ये इसका मीन्स होता है कि वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इस साइन का मतलब होता है कि सेट के अंदर प्रेजेंट होना, इस साइन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो ए के इक्वल में आता है। ओके वाला देखिए 3 और 4, तो ये क्या है, ए, हमें ए के एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ सेट, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ए, और इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ सेट। तो एलिमेंट ऑफ ए में 3/4 डायरेक्ट नहीं है, 3/4 के पास डबल ब्रैकेट्स है, तो डबल ब्रैकेट होगा तब ये पैटर्न सेम में आएगा और तब ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए बाय पैटर्न सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है, तो हाँ है। एज अ वे, हाँ एज अ वे प्रेजेंट है 3/4, तो 3/4 जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड वाला है 3/4 पर डबल ब्रैकेट के साथ है, तो डबल ब्रैकेट के साथ है मतलब पैटर्न वाइज बिल्कुल सेम है, तो अब ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू है, मतलब कि ये करेक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। उसके बाद हम फोर्थ पे आते हैं, वन इज अ एलिमेंट ऑफ अ सेट, तो यस वन जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट है। लेकिन अगर हम फिफ्थ वाले में देखें तो 1 बिलोंग्स टू ए, नो, ब्रैकेट के साथ 1 हो तो दैट इज बिलोंग, तो ये इनकरेक्ट में है, तो फिफ्थ वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। अब हम सिक्स वाले पे आ जाते हैं, 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, ब्रैकेट के साथ है 1 2 एंड 5, तो ये करेक्ट है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, सेवेंथ वाले पे, दैट इज 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए की में ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एज अ वे, मतलब एज अ एलिमेंट, एज अ सिर्फ और सिर्फ उसके एलिमेंट्स को ही लिख के बिलोंग कर सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट में आता है सेवेंथ वाला। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो बाय ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लेन वे में 1 2 3 1 2 4 5 जो है वो प्लेन वे में लिखा हुआ है, सिर्फ ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है डबल ब्रैकेट में, इसलिए इसका सिंगल ब्रैकेट हमारा एलिमेंट ऑफ सेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 2 एंड 5 को हमें विद ब्रैकेट दिया, जबकि हमें ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है। जब एलिमेंट ऑफ ए होता है ना तब हमें ब्रैकेट की नीड होती है, एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि बिलोंग्स टू में अगर आना होता है तो। लेकिन एलिमेंट ऑफ सेट बोला जाता है तो हमें ब्रैकेट की नीड नहीं होती, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट मतलब होता है कि नंबर, अंदर के जो नंबर है वो बिलोंग करने चाहिए, उसका सिंबल होता है ये। तो सेवेंथ वाला इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट सिक्स्थ एंड सेवेंथ अभी तक इनकरेक्ट है। फिर हम आ जाते हैं एट्थ पे, तो एट्थ वाला 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 बिलोंग नहीं करेगा। अब आप बोल रहे हैं मैम ब्रैकेट भी है, सब पैटर्न वाइज लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं है? तो बेटा यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, 3 जो है वो डबल ब्रैकेट में है, देख रहे हैं आप, 3 जो है वो डबल ब्रैकेट में। तो इस चीज के लिए एलिमेंट ऑफ ए के लिए जो चीज जैसी है सेम वैसी चाहिए, तो यहाँ पे 3 एंड 4 जो है वो डबल ब्रैकेट में, तो और यहाँ पे हमने सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया है, तो ये फॉल्स है, तो एट्थ वाला भी इनकरेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं नाइन्थ पे, तो नाइन्थ पे फाइनाइट बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि फाइनाइट जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, बिकॉज फाइनाइट इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, इसलिए ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फाइनाइट जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब यही होता है कि वो एलिमेंट ऑफ सेट पे आएंगे तभी वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है कि वो चीज़ में प्रेजेंट होगी एज अ कंपैरिजन, मतलब हम बाय चांस भी बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारा नाइन्थ वाला ये भी इनकरेक्ट है। अब हम आ जाते हैं टेंथ वाले पे, तो यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए, तो हाँ 5 बिलोंग कर सकती है ए में, मतलब इसके अंदर 5 भी तो प्रेजेंट होगा, दिखता नहीं है लेकिन हर एक कंपाउंड में 5 भी होता है, बिकॉज जब हम जब भी हम 2 की पावर n करते हैं, तो अगर यहाँ पे बाई चांस 3 एलिमेंट मान 3 का क्यूब मान लेते हैं, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आते हैं। 8 एलिमेंट्स में अगर 7 एलिमेंट्स जो है वो बाय एलिमेंट ऑफ सेट बन जाएंगे, लेकिन एक अगर नहीं बनता है तो हम हमेशा 5 का यूज़ करते हैं। तो वो जो 5 का यूज़ हम करते हैं तो वो इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर छुपा हुआ तो है, बस लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से फाइनाइट इज बिलोंग टू ए, बिकॉज फाइनाइट जो है वो एलिमेंट ऑफ ए में आता है, तो इसी कारण से ये एलिमेंट ऑफ में इक्वल है। लेकिन ये तो एलिमेंट ऑफ सेट होता है, एलिमेंट ऑफ सेट मतलब जो चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है उसके अलावा उसको बाहर की चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से ये चीज़ नहीं करेक्ट होगी, लेकिन ये चीज़ करेक्ट होगी, बिकॉज इसका मतलब होता है प्रेजेंट होनी चाहिए, भले वो दिखे या ना दिखे। इसका मतलब होता है कि वो चीज़ दिखनी ही चाहिए सेट के अंदर, अगर नहीं दिख रही है तो वो हमारे लिए प्रेजेंट नहीं है।
अब आ जाते हैं लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि बाय ब्रैकेट ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो बाय ब्रैकेट तो लिखा ही नहीं है तो कहाँ से बिलोंग करेगा, जब लिखा ये तो थियोरेटिकल वे में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ फाइव जो है हर सेट के साथ प्रेजेंट होती है, इस कारण से हमें पता है कि हाँ ये इसके इक्वल है। लेकिन बाय ब्रैकेट थोड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम हाँ बिलोंग में डाल दें, तो इसी कारण से 11th वाला भी इनकरेक्ट है। ओके, थोड़ा सा टफ था लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत मेहनत करी समझाने में, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन एक लास्ट बार मैं फिर बोल रही हूँ कि ये जो है इसका मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ ए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एक ही एलिमेंट, देखिए कोई भी सेट होता है ना उसमें फाइव हमेशा हमेशा प्रेजेंट होता है, हमेशा आप लिखें चाहे ना लिखें लेकिन फाइव प्रेजेंट होता है। बिकॉज जब टू की पावर एन आएगी ना, अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आप देखोगे, जब भी टू की पावर एन होती है ना तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट आता है फाइव। बिकॉज जब अगर एलिमेंट कम पड़ जाते हैं, और यहाँ पे तो फाइव की वैल्यू में दिस फॉर्मूले से वैलिड होनी ही चाहिए उसकी क्या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, जितने एलिमेंट ऑफ सेट यहाँ पे बता दिए कि 8 बनेंगे तो 8 बननी चाहिए। अगर 7 बन रहे हैं तो उसमें 5 भी प्रेजेंट होगा तब जाके 8 बनते हैं, बिकॉज 5 हमेशा सब में प्रेजेंट है, इसलिए 5 जो है वो बिलोंग करता है। लेकिन एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ये वाला जो साइन है ना, एलिमेंट ऑफ सेट ये कहता है कि जो चीज़ इसके अंदर दिखेगी वो उसी को मानेगा, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं कि उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ सेट के अंदर दिखेगी वो उसको बिलोंग करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है राइट डाउन ऑल द सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सब के सेट वो सबसेट लिखने हैं। सबसेट मतलब होता है कि जो मैंने अभी ये बताया था ना 2n, ये यहाँ पे, तो ये जो है वो सबसेट होता है। तो यहाँ पे बताना है कि इन वैल्यूज का सबसेट क्या होगा। तो देखिए मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है तो आप याद रखें। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं फर्स्ट वाले में एक, तो 2 की पावर n, n मतलब होता है एलिमेंट ऑफ अ सेट, n मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट। तो एलिमेंट ऑफ सेट कितने हैं, 1 है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n की जगह पे 1 आएगा बिकॉज नंबर ऑफ सेट कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो सबसेट कितने होंगे, एक तो होगा 5 और एक होगा हमारा a, 5 एंड a मतलब कितने सबसेट हो गए 2, यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 2 सबसेट्स बनेंगे। यहाँ पे सेकंड वाले में है a कॉमा b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 मतलब 2 की पावर n में 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 4, एक होगा हमारा 5 a b एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, ये हो गए हमारे 4 सबसेट्स। थर्ड आ जाता है 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इन अ सेट 3, तो 2 की पावर कितनी होगी 3, 2 का क्यूब मीन्स 8, 2 की पावर 8 मतलब कि सबसेट कितने बनेंगे 8। सबसे पहला 5, फिर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 2 3 एंड 1 3, और लास्ट में होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो एक बार गिन लेते हैं, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड देन 1 2 एंड 3 कॉम्बिनेशन वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए हमारे सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट 8 है, मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं डी वाले पे, यहाँ पे है 5, 5 मतलब कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब नल सेट। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1.3 का, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर पी ए इफ ए जो है वो 5 होगा, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए जो है वो 5 है, तो सबसेट ऑफ ए मतलब 5, तो ये एलिमेंट ऑफ ए नहीं, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये भी याद रखिए, एलिमेंट ऑफ ए मतलब ब्रैकेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको एलिमेंट ऑफ ए कहते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सबसेट ऑफ ए कहेंगे। सबसेट ऑफ ए क्या है 5, तो पी ए जो है वो हमारा क्या बोलते हैं 5 है, इसीलिए यहाँ पे पी ए हैज़ अ 1 एलिमेंट। तो पी ए के पास कितने एलिमेंट्स है, एक। देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ ए था, लेकिन पी ए मतलब कि बाय ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ द वैल्यू ऑफ पी ए। ओके, तो इसी कारण से यहाँ पे 5 में भी ब्रैकेट आएगा और इस कारण से ये एक एलिमेंट बन जाएगा। जैसे ब्रैकेट आता है तो वैसे ही वो एलिमेंट के अंदर आता है, तो पी ए के जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे 1, बिकॉज 5 भी तो एक एलिमेंट ही होता है। क्योंकि सबसेट में सबसे पहले हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा 5 सबसे आगे रहता है, इसी कारण से 5 जो है कि एलिमेंट है और वो पी ए का एलिमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये 6 का फर्स्ट है, x जो है वो रियल नंबर है, x की वैल्यू -4 से छोटी है लेकिन 6 के इक्वल है और 6 से छोटी है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, x बिलोंग, -4 जो है वो कर्व ब्रैकेट में आएगा और 6 जो है वो स्क्वायर बॉक्स में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बता दिया कि x की वैल्यू अगर जो लेस देन और ग्रेटर देन होती है तो वो कर्व में आती है, उसका इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यही होते हैं।
ठीक है। इस तरीके के सिंबल को हम इन्वर्टेड बोलते हैं। तो अगर x की वैल्यू छोटी, x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है तो कर्व आएगा। अगर x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है तो फिर यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे -4 जो है वो लेस देन इसलिए कर्व, और 6 जो है वो क्या बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू है तो फिर यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स होगा। सेकंड वाले में देखिए x बिलोंग्स टू r, -12। क्वेश्चन नंबर सेकंड में -12 जो है वो लेस देन है और -10 जो है वो लेस देन के साथ साथ इक्वल है। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन, तो ये आएगा कर्व, और -10 जो है वो लेस देन के साथ साथ इक्वल टू है तो ये क्या आएगा, बॉक्स में। इसके बाद आ जाते हैं x बिलोंग्स टू r, -3 की जो वैल्यू वो लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी है। ओके, यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, सॉरी, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी है, और 4 के साथ जो है लेस देन है और इक्वल टू है। 3 के साथ ग्रेटर देन, 4 के साथ लेस देन एंड इक्वल टू, लेकिन दोनों में इक्वल टू साइन है, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ बॉक्स साइन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। 0 जो है वो x की वैल्यू जो है जो 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, और 7 से सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, मतलब 7 के साइड में कर्व आएगा और 0 के साइड में बॉक्स आएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इनके इंटरवल्स लिखने, तो किस तरीके से लिखेंगे वो देख लीजिए। 7 का फर्स्ट होता है -3 एंड 0, -3 एंड 0 इनके ब्रैकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरवल्स लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इंटरवल्स के अकॉर्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कर्व है, दोनों साइड कर्व है, मतलब कि यहाँ पे जो है दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है और इसकी वैल्यू लेस देन है। आप बोलेंगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू ग्रेटर है और इसकी लेस है? रीज़न ये है कि -3 सबसे पहले आ रहा है। ओके, और यहाँ पे जब भी माइनस की वैल्यूज़ होती है ना तो x हमेशा उससे बड़ा ही होता है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना उससे मोस्टली x छोटा होता है। कंफर्म नहीं होता, लेकिन मोस्टली यही होता है कि भाई x छोटा होता है उससे, लेकिन माइनस की वैल्यू से x हमेशा बड़ा ही होगा, ये बात फिक्स है। और दोनों के दोनों कर्व है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाया है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है। सेकेंड वाला है 6 एंड 12। 6 एंड 12 जो है वो हमारे बॉक्सेस में है, तो 6 स्मॉलर ग्रेटर देन एंड अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी डिजिट, मान लो ये 1 है, तो 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन ऐसे करके लिखी जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा लेस देन में लिखी जाती है x के। अब देखिए, इक्वल टू के साइन तो बॉक्स के अकॉर्डिंग डिपेंड किए जाएंगे, लेकिन 1 मतलब इस साइड, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो हमेशा x से छोटी ही होगी, और राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो हमेशा x से बड़ी ही होगी। ये चीज़ आप याद रखिए। अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में इंटरवल्स में अगर लिख रहे हैं, इंटरवल्स बोल रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, ये नहीं कि आप हर चीज़ में ये फॉलो कर दें। इंटरवल्स में ये चीज़ कन्फर्म है कि जो लेफ्ट साइड में चीज़ होती है वो ना x से बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है। इंटरवल्स में जो लेफ्ट साइड में चीज़ होती है वह x से छोटी होती है, और राइट साइड में जो चीज़ होती है x उससे छोटा होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 6 और 12 दोनों बॉक्सेस में, लेकिन x के लेफ्ट साइड की जो चीज़ होती है उससे x बड़ा होता है, तो ये हमारा बड़ा है x, लेकिन इंटरवल में बॉक्सेस है, मतलब बड़े के साथ साथ इक्वल टू भी आएगा, और 12 से छोटा होगा। राइट साइड में जो है हमारी x की वैल्यू छोटी होती है, इसी कारण से x की जो वैल्यू है वो सामने वाले एलिमेंट से छोटी है, लेकिन साथ में बिलोंग्स टू में भी है। ओके, तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो x बिलोंग्स टू r, वो तो कॉमन बात हो गई, लेकिन जो 6 है ये जो है हमारा 6 कर्व में, तो कर्व में मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरवल्स में हमेशा इधर साइड की जो वैल्यू होती है उससे x बड़ा होता है, और इधर साइड की वैल्यू से छोटा होता है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू से बड़ा ही होगा x। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x इज अ ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर देन है, लेकिन कर्व साइन है, यहाँ पे कर्व साइन के कारण यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 12 से छोटी है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे कौन सा बॉक्स, क्यूब मतलब स्क्वायर बॉक्स लगा हुआ है, तो इसी कारण से यहाँ पे लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी आएगा। ओके, देन यहाँ पे कुछ हमने 8th वाला लिया है। 8th वाला क्या है, सेट ऑफ अ राइट ट्राइंगल। और ये स्टूडेंट्स, ये 4th वाला छूट गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, मतलब बॉक्स वे में है -23 एंड कर्व में है 5, तो मतलब क्या होगा, x जो है यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
ओ सॉरी, मैं लेफ्ट साइड से लिख रही थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पे -23 है। -23 से x की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू, और यहाँ पे सब कुछ बड़ा ही होगा। मैंने भी आपको बता दिया कि यहाँ पे इधर साइड जो वैल्यूज आती है लेफ्ट साइड में, वो हमेशा x से छोटी होती है, और राइट साइड में जो वैल्यूज आती है वो हमेशा x से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा क्यूबिक बॉक्स है, तो इसी कारण से =2 का भी साइन आया है, और यहाँ पे फिर x, और फिर उसके बाद आएगा जो 5 जो है वो हमेशा लेस देन है, और यहाँ पे 5 ये रहा। ओके, और यहाँ लिख दीजिएगा आप x बिलोंग्स टू r, और ये इसका फॉर्म है, इस चीज़ का फॉर्म ये रहा। ओके, अब मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन बता दिए, तो आई थिंक यही कि आप फोर्थ वाला कर लोगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया। वट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों के यूनिवर्सल सेट आप लोग क्या बताओगे? तो सबसे पहले है कि द सेट ऑफ अ राइट ट्राइंगल, और दूसरा है द सेट ऑफ अ आइसोलेटेड ट्राइंगल। तो ए हमारा हो जाएगा सेट ऑफ अ राइट ट्राइंगल, बी है सेट ऑफ अ आइसोलेटेड ट्राइंगल, तो जो यूनिवर्सल सेट है वो होगा सेट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, सारे टाइप के ट्राइंगल्स जो हैं यूनिवर्सल है, तभी जाके तो ये दोनों इसके अंदर मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिव द सेट ए इक्वल टू 1 3 एंड 5, बी जो है 2 4 6, सी जो है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिस्ट एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल सेट में आता है। तो देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5 6 तक है, लेकिन 8 तो है ही नहीं, तो 8 नहीं है तो फर्स्ट वाला नहीं होगा यूनिवर्सल, बी भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें तो एक ही एलिमेंट है। थर्ड जो है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 इसमें मिल रहा है, 3 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 2 4 6, 2 4 एंड 6, इसके अलावा 0 भी इसमें है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। ये सारे एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं, लेकिन इसमें फोर्थ वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 तो नहीं मिल रहा ना, तो इसी कारण से इसका जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा 3। हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब हम 1.4 पे चलते हैं। ओके।